हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आ गए हैं आपको फिर से परेशान करने के लिए। तो आज का टॉपिक होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो स्वागत है आपको हमारे चैनल कश्यप क्लासेस में, और मेरा नाम जो पहले की वीडियो में बताया गया है। ठीक, तो आगे हम लोग देखेंगे आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमेशा की तरह हर टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, तो आज हम लोग जानेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का केस। सबसे पहले बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट किया जाता है किससे? कैपिटल V से। वैसे तो पोटेंशियल डिफरेंस आपके बुक्स में या आपको जो पढ़ाया गया होगा स्कूल्स में, उसमें यह बताया गया होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस सिंपल वर्क डन बाय चार्ज, ऐसे बता दिया जाता है कि सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू W बाई Q। W मतलब वर्क और Q मतलब चार्ज। तो ऐसे आपको बता के छोड़ दिया जाता है कि आपको बस निकालना है, आपको बस सिंपल सा क्या करना है, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। लेकिन एक फील चाहिए कि आखिर ये है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस का मीन क्या होता है, मतलब उसका असल कोर मीनिंग क्या होता है। तो उसके बारे में अगर हमको जानने की इच्छा हो तो उसके बारे में हम क्या समझ सकते हैं, कैसे इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक, तो आगे हम लोग समझेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का एक असल मीनिंग या एक असल फील समझने की कोशिश करेंगे। तो हम यहां पे समझ सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को कुछ अलग एग्जांपल्स लेके। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि आपको जैसे कुछ अदर टॉपिक में हम आपको लेके चलना चाहेंगे, ठीक ना। तो हम कुछ अदर टॉपिक लेके चलते हैं। जैसे आपको पूछा जाए कि आपने पढ़ा होगा हीट के बारे में, तो हीट जो होता है, हीट कैसे फ्लो करता है, तो आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि हीट सर, अगर कोई दो बॉडीज है और इसका टेम्परेचर क्या है, इसका टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेल्सियस है और इसका 40 डिग्री सेल्सियस है, अगर इन दोनों को कनेक्ट कर दिया जाए या ज्वाइंट करके रख दिया जाए तो उसमें हमें पता चलता है कि हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर या फिर हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी की तरफ हीट का ट्रांसफर होता है। इसमें बताया जाता है मतलब अगर हीट को अगर ट्रांसफर होना है तो वो कहां से कहां करता है, वो कहां से हाई टेम्परेचर, मतलब जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा उससे वो लो टेम्परेचर की तरफ क्या होता है, वो फ्लो करता है। ठीक है, तब तक जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। उसी तरह अगर बात करें कि वाटर का फ्लो, अगर वाटर का फ्लो हम कहें कि वाटर का फ्लो कहां से कैसे करता है या किस फैक्टर पे डिपेंड करता है वाटर का फ्लो, तो हम समझ सकते हैं कि जैसे कुछ लोगों का कहना होता है कि जहां पे वाटर का अमाउंट वो किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट पे, कि अगर ज्यादा अमाउंट है तो उसकी तरफ कम अमाउंट की तरफ क्या होता है, वाटर फ्लो करता है। लेकिन अगर देखा जाए तो हम यहां पे क्या करते हैं कि यहां पे एक ऐसा ट्यूब ले लेते हैं और एक ट्यूब ले लेते हैं, हम एक ऐसा ट्यूब ले लेते हैं और इसमें वाटर हम फील कर देते हैं। ठीक है, इसमें वाटर फील कर देते हैं और इसमें भी वाटर फील कर देते हैं। ठीक ना, पता चला कि इसमें जो है वो 10 लीटर वाटर है और इसमें जो है पता चला कि 5 लीटर, मतलब इससे आधा पानी है। अब इन दोनों को अगर हम क्या कर दें, इन दोनों को अगर हम कनेक्ट कर दें तो आपके हिसाब से वाटर का फ्लो किधर होना चाहिए, फ्रॉम 10 लीटर टू 5 लीटर। बट यहां पे कैसे फ्लो करेगा, फ्रॉम 5 लीटर टू 10 लीटर। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वाटर का फ्लो अमाउंट के साथ साथ एक और चीज पे डिपेंड करता है, वो है उसका क्या, हाइट। वो क्या है, हाइट। मतलब कि हाइट, कितने हाइट तक वो पानी है। इस यहां पे हाइट कम है और यहां पे हाइट ज्यादा है, तो कोई मतलब नहीं है अमाउंट से कोई मतलब नहीं है यहां पे पोटेंशियल। और अच्छा एक चीज और है कि किसी भी चीज को अगर एक हाइट तक लेके जाते हैं हम तो उसमें क्या आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। आपने पढ़ा होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा कि शेप, साइज या पोजीशन चेंज करने से क्या होता है, कौन सी एनर्जी आती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पे हमें दिख रहा है कि इस वाटर का अमाउंट क्या है, अमाउंट ज्यादा नहीं है, इस वाटर का पोटेंशियल क्या है, हाइट ज्यादा है, मतलब डेप्थ ज्यादा है, और ये जो है इसका हाइट कम है। इस वजह से यहां पे अमाउंट डिपेंड नहीं करेगा, यहां पे क्या डिपेंड करेगा, यहां पे आपका डिपेंड करेगा क्या, हाइट डिपेंड करेगी कितने के किधर से किधर आपको वाटर को क्या करना है, फ्लो करना है। सेम उसी तरह आप इससे बिल्कुल भी इससे आराम से समझ सकते हैं, इसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। अब इस पे आते हैं बात। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है उसके बारे में कहा जाए तो इसके अलावा, ये तो है ही भाई, इसके अलावा अगर बात करें तो हम बोल सकते हैं कि ये एक फैक्टर है। इट इज द फैक्टर on which flow of charge depends, कि ये वो फैक्टर है। जैसे हीट का फैक्टर क्या है, हीट को ट्रांसफर होने का, हीट को फ्लो होने का फैक्टर क्या था, टेम्परेचर। वैसे ही वाटर के फ्लो होने का फैक्टर क्या था, हाइट। सेम ही
सेम तरह से आप समझ सकते हैं कि इसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये भी एक फैक्टर है जो डिपेंड करता है किस चीज के फ्लो को, चार्ज की फ्लो को। बहुत ही खूबसूरती से समझ सकते हैं आप यहाँ पे। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक ये बॉडी है और एक दूसरी बॉडी है। सपोज मान लो कि इस बॉडी में कितना कूलम चार्ज है, 10 कूलम चार्ज है। इस बॉडी में कितना कूलम चार्ज है, 3 कूलम चार्ज है। अगर इसको किसी वायर या कंडक्टर से कनेक्ट कर देते हैं तो कहां से कहां चार्ज फ्लो करेगा, 10 कूलम से 3 कूलम की तरफ। क्या ये सही है? क्या सच में ऐसा होगा? नहीं, क्योंकि चार्ज का अमाउंट डिसाइड नहीं करता है कि चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा। चार्ज का फ्लो कौन डिसाइड करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस डिसाइड करेगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होगा, क्या करेंगे, किस तरह से पता चलेगा पोटेंशियल डिफरेंस, कि पोटेंशियल डिफरेंस किसका ज्यादा है किसका कम है? तो अभी इस केस में भले ही ना पता हो, लेकिन बाबू अगर हम यहां पे बोल दे कि यहां पे इस 3 कूलम चार्ज 3 कूलम ही है, मतलब अमाउंट 3 कूलम है, बट अगर इसका पोटेंशियल अगर क्या है, ज्यादा है, और इसका पोटेंशियल क्या है, कम है, तो ये चार्ज 3 कूलम से 10 कूलम में ही फ्लो करेगा। हाँ ठीक, ये चार्ज 3 कूलम से 10 कूलम में ही फ्लो करेगा। हाँ बिल्कुल। तो ये जो है, ये आपका यहां पे ये डिसाइड कर रहा है, अमाउंट, चार्जेस का मैग्नीट्यूड डिसाइड नहीं करेगा। वहां डिसाइड कौन करेगा? पोटेंशियल डिसाइड करेगा। हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, हमेशा चार्जेस फ्लो कहां से कहां करेंगे? फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और कब तक करेंगे? जब तक कि दोनों बॉडी सेम पोटेंशियल पे ना आ जाए। जैसे यहां पे ये वाटर कब तक फ्लो करेगा? जब तक कि ये दोनों वाटर का लेवल जो है वो क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। ठीक, समझ में आ रहा है? अब देखते हैं कि आखिर ये पोटेंशियल हम कैसे पैदा करें, मतलब पोटेंशियल करें कैसे। तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। पानी का पोटेंशियल, पानी का हाइट कैसे बढ़ाते थे? सर उसको हाइट पे लेके चले जाएंगे, हाइट पे लेके जाएंगे, और उसके बाद क्या हो जाएगा, वो हाइट जितना हाइट पे जाएगा, जैसे डैम में देखते हुए कि डैम में क्या किया जाता है कि बहुत हाइट पे पानी को क्या किया जाता है, रोक के रखा जाता है, और नीचे टरबाइन लगी होती है, ऊपर हाइट ज्यादा होती है, तो बहुत ही हाई प्रेशर से वाटर फ्लो करता है नीचे की तरफ। सेम उसी तरह से ये भी कर देंगे। तो सर करेंगे कैसे? तो करता क्या है, ये काम कौन करता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का काम कौन करता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का काम करता है कौन? तो वो करता है आपका सेल। याद आया कुछ सेल के बारे में? बैटरी और सेल। सही, कभी कभी आप लोग को लगता होगा, या फिर हम ऐसे भी हम आपको बता दे रहे हैं कि कभी कभी किसी को लगता है कि सेल इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है, चार्ज निकालता है। ऐसा नहीं है। सेल के पास चार्जेस नहीं होते कि आपको वो चार्ज देते जाएगा और बाद में खत्म हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। सेल का काम सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि तारों के बीच, मतलब वायर्स के दोनों एंड पे क्या करना, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना होता है, बस। और एक बार पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, देन चार्जेस फ्लो करना शुरू करेंगे। कहां से कहां? फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब उसमें वो कैसे करता है, ये कहानी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्टोरी है कि आखिर ये चार्जेस को कैसे पोटेंशियल या फिर वायर्स में कैसे पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करता है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक, तो यहां पे हम देखते हैं कि कैसे एक सेल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा और चार्जेस के फ्लो को अंजाम देगा। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि एक सर्किट बनी हुई है। ये वायर्स, ये क्या है, ये कंडक्टिंग वायर लगे हैं कॉपर की, सपोज कॉपर वायर लगा है, और ये भी कॉपर वायर ही है, लेकिन थोड़ा सा हमने जूम करके दिखाया है। हर पूरे कहानी में यही होगी, पूरे रास्ते यही होगी, लेकिन कहीं एक जगह हमें समझना होगा, तब जाके हम क्लियर पूरी बात समझ पाएंगे। अब जैसे ये एक वायर है या फिर ये कंडक्टिंग आपको कंडक्टर दिख रहा है, अब इसमें होगा क्या कि ये वाला टर्मिनल सेल का कैसा है, पॉजिटिव है, और ये छोटा वाला कैसा है, नेगेटिव। सेल का ये सिंबल होता है, आके पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव, बड़े वाले से पॉजिटिव, छोटे क्या कर रहे हैं। ठीक, देखो यहां पे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया। अब इस कंडक्टिंग मटेरियल में देख रहे हो कि सभी तरह के चार्जेस है, आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह के चार्जेस होते हैं। अब यहां हम देखेंगे कि जैसे ही इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव बैटरी या सेल से आपको क्या करेंगे, इसको अगर जैसे ही कनेक्ट कीजिएगा आप, वैसे ही क्या होगा कि ये पॉजिटिव इसके अंदर, अब इसके अंदर मतलब यहां पे आप मत सोचिए, पूरे वायर की कहानी समझिए कि ये पॉजिटिव इस अंदर की इस वायर के सभी नेगेटिव वालों को क्या करने लगेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट
करने लगेगा, मतलब ये निगेटिव वाले इधर शिफ्ट होना शुरू करेंगे और पॉजिटिव वाले क्या होंगे, पॉजिटिव वाले इससे पॉजिटिव पॉजिटिव सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, दूर जाना शुरू करेंगे। और इस कहानी में होगा क्या कि इस कंडक्टिंग मटेरियल में, ये कंडक्टिंग वायर में होगा क्या कि ये पॉजिटिव के पास ये सारे निगेटिव यहां पे आके क्या हो जाएंगे, ये सारे निगेटिव यहां पे आके जमा हो जाएंगे। यहां पे कहने का मतलब यहां पे, ठीक, और सारे पॉजिटिव इससे दूर जाके क्या होंगे, सारे निगेटिव यहां पे हो जाएंगे और सारे पॉजिटिव क्या होंगे, सारे पॉजिटिव यहां पे आके जमा हो जाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि इन चार्जेस को यहां से यहां और यहां से यहां, ये काम कौन कर रहा है, ये वर्क कौन कर रहा है, ये वर्क कर रहा है कौन, सेल ने ये काम किया, सेल ने ये क्रिएट कर दिया, ये काम किया, सेल ने खुद कोई चार्जेस नहीं दे रहा है। सेल का काम सिर्फ क्या है कि इनको पोलराइज कर देना, मतलब इन चार्जेस को सेपरेट कर देना। अब जैसे ही ये सेपरेट होंगे आपस में यहां पे क्या बन जाएगा, पोटेंशियल का डिफरेंस। अब हमने देखा कि सेल ने क्या किया, काम किया, सेल ने क्या किया, वर्क किया, सेल ने वर्क किया। और किस पे काम करना है, यूनिट चार्जेस पे, मतलब हर एक चार्जेस पे इसने काम किया, मतलब वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज, हर एक वर्क डन, टोटल वर्क ऑन यूनिट चार्ज, ठीक ना। अब इस वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब हर एक चार्ज पे जितना वर्क करता है कौन, सेल, इसी को कहते हैं हम लोग क्या, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक। और दोनों के बीच में जो जनरेट हुआ, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, इस डिफरेंस को कहा जाता है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो यही फॉर्मूला है आपका V इक्वल्स टू W अपॉन Q, जिसको हम लोग पढ़ते हैं। W का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल, वर्क का जूल होता है, और चार्ज का क्या हो जाएगा, कूलम, तो यूनिट बन जाती है जूल पर कूलम। बट ये ऐसा यूनिट नहीं है, हम समझ सकते हैं, ऐसा यूनिट जो होती है इसकी क्या होती है, वोल्ट होती है, जिसको V से डिनोट किया जाता है। ये बातें हो चुकी हैं, ठीक है। अब इसमें अगर बात किया जाए तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, यहां चार्जेस क्या होने लगेंगे, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल क्या होने लगेंगे, फ्लो करना शुरू कर देंगे। जैसे होता क्या है, जैसे अगर सही मायने में अगर बात बताया जाए तो इसमें होता क्या है कि ये सारे निगेटिव आप समझ रहे हैं कि सभी निगेटिव कहां आने वाले हैं, सभी निगेटिव आने वाले हैं यहां पे। अच्छा एक बात बताइए कि ये पूरा कंडक्टर किससे बना होगा, एटम से, और एटम में तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज क्या होते हैं, दोनों ही होते हैं, दोनों पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होते हैं। अब क्या यहां के हर एक एटम में से जो निगेटिव चार्ज हम खींच रहे हैं किसके तरफ, इस पॉजिटिव के तरफ, तो वो एटम क्या हो जाता होगा, वो एटम पॉजिटिव हो जाता होगा। मतलब सारे निगेटिव जो है, सभी निगेटिव आके कहां जमा हो रहे हैं, सभी निगेटिव आके इस पॉजिटिव के पास जमा हो रहे हैं, और ये सारे यहां का कंडक्टर पूरा क्या बन जा रहा है, यहां का कंडक्टिविटी, ये सब एटम जो होते हैं बेचारे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रख के बैठे हुए, ठीक। और वैसे ही यहां पे अब ये क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पे ये जो निगेटिव चार्ज, वही इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, ये निगेटिव चार्ज यहां से कहां ट्रांसफर किया जाएगा, इधर, और धीरे धीरे करके, और यहां पे थोड़ा सा वर्क करता है सेल, जो कहा था ईएमएफ, आगे चल के आप जानेंगे। और ये पॉजिटिव चार्ज जैसे ही यहां पे आएंगे, और इधर क्या होने लगेगा, इधर सब मूव करना शुरू करने लगेंगे। अब देख रहे हैं यहां पे कि इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहे हैं बाबू, इस डायरेक्शन, मतलब निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन मोशन क्या है, ये मोशन है, ठीक। और इसे बट हाँ एक याद रखिएगा, लेकिन करंट का मोशन किधर होता है, करंट का डायरेक्शन किधर होता है, हमेशा याद रखना, फ्रॉम अपोजिट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो है, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। इसको क्यों लिया गया है, इसके बारे में चर्चा होगी, ठीक। लेकिन अभी आपको बस याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का जिधर फ्लो होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो करेगा, करंट फ्लो करना है, ये आपको माइंड में रखना है, ठीक है। अब इसमें होगा कि जैसे ये सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, अब जैसे ही सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, और इधर क्या बना हुआ है, इधर आपको दिख रहा है निगेटिव, बट इधर के सारे वायर से निगेटिव चार्जेस कहां मूव कर रहे हैं, इधर मूव कर रहे हैं, और यहां पे क्या बनते जा रहा है, सब के सब पॉजिटिव बनते जा रहे हैं, सारे निगेटिव चार्ज इधर आ रहे हैं। अब यहां पे जब निगेटिव वालों का भीड़ इकट्ठा होगा और यहां पूरे वायर में पॉजिटिव की चर्चा होने लगी, तो ये निगेटिव तुरंत फ्लो करेंगे किधर, प्रेशर से भागेंगे किधर, इन पॉजिटिव को क्या करने के लिए, इन पॉजिटिव से अट्रैक्ट होने के लिए। और जितना चार्जेस इधर से निगेटिव इधर से फ्लो करेगा, उतना इधर से फिर वापस इसको मूव करके लाया जाएगा। तो ऐसे ये पूरा सर्किल चलते रहता है। और काम क्या है, सेल का काम क्या है, सिर्फ सेल का काम क्या है कि ये डिफरेंस क्रिएट करना, और इसी को कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस।
वैसे बताने के लिए हम बता सकते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, जैसे इससे तो आपको सर्किट के बारे में पता चला, वैसे नॉर्मल अगर बताया जाए तो सिंपल आपको याद रखना है कि हम अगर चार्ज को लेके आ रहे हैं, सिंपल ऐसे ध्यान है कि सपोज कोई आदमी, जैसे हम सेल है, मैं सेल हूं, ठीक ना, हाँ मैं सेल हूं। अब इसमें हम बात करें तो सपोज कोई चार्ज यहां पे बैठा हुआ था, ए पॉइंट पे कोई क्यू चार्ज बैठा हुआ था, चुपचाप एकदम शांति से बैठा हुआ था। अब इसको हमने क्या किया, इसको पकड़ा और इसको ढो के लेके जा रहे हैं, मतलब वर्क कर रहे हैं, इसको वर्क कर रहे हैं, और वर्क करते 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 हमने क्या किया, बी पॉइंट पे इस चार्ज को यहां से लेके आ गए। तो जो ये पॉइंट पे इसका पोटेंशियल होगा और जो ये पॉइंट पे पोटेंशियल होगा, माना कि किसी ने इस चार्ज को वर्क करके ऑलरेडी इस चार्ज को वर्क करके कहीं से लेके आके यहां पे रखा था, और उसने कितना वर्क किया था, 10 जूल। उसने कितना वर्क किया था, 10 जूल। और हमने ये ऑलरेडी 10 जूल का वर्क करके यहां पे लाए गए थे, तो इसके अंदर वो पोटेंशियल कितना भरा हुआ था, 10 जूल का पोटेंशियल भरा था। और इसको हमने पकड़ के यहां से फिर यहां लाया, और इसमें हमने देखा कि पूरे जर्नी में पता चलेगा कि वहां से अगर वहां लाने पे 10 जूल और फिर यहां लाने पे टोटल ऐड होकर कितना जूल का एनर्जी हमने खर्च किया, 20 जूल। बट सिर्फ हमारी बात होगी कि यहां से यहां लाने में आपने कितना वर्क किया, तो हम कहेंगे 20 - 10 कितना, 10 जूल का ही वर्क किया है। इसको बोलते हैं डिफरेंस, कि दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब V at B माइनस V at A, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इक्वल्स टू कितना, वर्क डन बाय यूनिट चार्ज। ठीक, अब कोई पूछे कि ये चार्ज कहां से आया था, जैसे सिर्फ इस पॉइंट की बात हो, ये सब ढक लिया जाए, सिर्फ इस पॉइंट की बात हो, तो ये 10 जूल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है? नहीं, ये क्या है, इसका पोटेंशियल है, इस पॉइंट का पोटेंशियल है। ये क्या है, इस पॉइंट का पोटेंशियल है। बट ये दोनों के बीच का डिफरेंस जब निकालना हो तो उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। बट हाँ, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ये अकेले भी सिर्फ पोटेंशियल नहीं है, ये अकेले भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है। कैसे पोटेंशियल डिफरेंस है, तो जब इसको लाया गया होगा, जहां से इसको लेके आया गया होगा, तो सपोज इसको मान लिया जाता है, ठीक ना, मानना क्या है, बिल्कुल पक्का है कि माना जाता है कि इसको कहां से लाया गया था, इस चार्ज को इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी मतलब कि वहां से लाया गया जहां पे कोई वर्क नहीं था, मतलब वहां पे वर्क कितना था, 0, किसी ने काम नहीं किया था। तो उस जगह पे जब वर्क नहीं हुआ है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो, 0 होगा। और वहां से इसको इस पॉइंट पे लाया गया, और यहां पे अगर 10 जूल इसका पोटेंशियल है, तो अभी भी तो हम क्या देख रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो देख रहे हैं, क्योंकि फाइनल 10 इनिशियल 0 इक्वल्स टू कितना, 10। तो अभी भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है, और इस दोनों के पॉइंट के बीच निकाल रहे हैं, वो भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है। तो बातें समझ में आनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। वैसे क्लास 10th में किया जाता है, क्लास 10th में लोग बताते हैं कि किसी एक पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है उसको पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। और किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में अगर चार्ज को लेके जाते हैं तो उनके दोनों के पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। मीनिंग क्या हुआ, वर्क, काम करना है, और काम करेगा कौन, हाँ हम बोला था मैंने कि मैं करूंगा, लेकिन यहां पे वो समझाने के लिए बोला था, काम कौन करता है सर्किट में, सेल करेगा। ठीक है, तो ये सेल करेगा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का। और जब तक इन वायर्स में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, तब तक वो चार्जेस जहां पे हैं वहीं पे क्या रहेंगे, स्थिर रहेंगे, कहीं से कहीं फ्लो नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही सेल लगता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट, सारे निगेटिव चार्जेस कहां आने लगते हैं, इस पॉजिटिव के पास, और ये पूरा वायर क्या बन जाता है, पॉजिटिवली चार्ज। अब ये पूरा पॉजिटिवली है, तो यहां से वो निगेटिव कहां मारेंगे, प्रेशर से इधर भागेंगे, और वो पुश करेंगे, और पूरा क्या होने लगेगा, फिर से वापस वही कहानी शुरू होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर सिंपली बात किया जाए तो क्या है, अगर हमसे कोई पूछ दे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है सर, तो दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस। ठीक, या फिर कह सकते हैं कि किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे एक यूनिट चार्ज को ले जाने में जितना वर्क किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, यूनिट समझ में आ गई है, सिंबल समझ में आ गया है। अब अगर इसके आगे कुछ और बात की जाए तो ये पोटेंशियल डिफरेंस एक तरह से क्या कर रहा है, एक तरह से यहां पे आपने सर्किट में अगर गौर किया होगा तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या क्रिएट कर रहा है, एक प्रेशर जनरेट कर रहा है। प्रेशर मतलब ये जितना वर्क करेगा, आप जितना वाटर को जितना हाइट तक लेके जाएंगे उतने तेजी से वो क्या करेगा, वाटर फ्लो करेगा, जितना उसका हाइट होगा उतने तेजी से फ्लो करेगा। सेम उसी तरह ये सेल जितना वर्क करेगा उतने तेजी से क्या होगा, करंट फ्लो
करेगा। मतलब इससे साफ अंदाजा लग रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इलेक्ट्रिक करंट के। अरे चार्जेस का फ्लो होना शुरू हो जाएगा मतलब क्या? करंट हो गया, ठीक। और चार्जेस का फ्लो होना शुरू होगा कब? जब उस दो वायर्स के बीच क्या मिलेगा? वायर्स के बीच क्या बनेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना तेजी से करंट फ्लो करेगा। मतलब करंट अगर बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें वायर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक। और उतने ज्यादा, जितना ज्यादा पावर का आप सेल लगाएंगे, जितना ज्यादा आप हैवी सेल लगाएंगे, उतना ज्यादा वर्क करेगा, उतने तेजी से वर्क करेगा। और उतना जितना तेजी से वर्क करेगा उतने तेजी से करंट का क्या होगा? फ्लो होगा, ठीक है। तो ये है पूरी कहानी पोटेंशियल डिफरेंस की। आपको बस यहां तक बताया जाता है, बट ये पूरी कहानी है। हाँ, एक बात याद रखिएगा जो मैंने बोली है कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर एनी पॉइंट इज नॉट डिफाइंड इन फिजिक्स। यह सच्चाई है, ठीक। क्योंकि किसी पॉइंट का भी अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताया जा रहा है तो वो पक्का है कि वो किसी ना किसी पॉइंट से रिलेट करके, और अगर कुछ नहीं भी है तो वो इंफिनिटी से। तो इंफिनिटी और इस पॉइंट के बीच में क्या बन गया? डिफरेंस, क्योंकि वो जीरो है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि इसका पोटेंशियल माइनस उसका पोटेंशियल कितना होगा? 10। जैसे यहां पे आपने देखा पोटेंशियल जीरो था और इस पॉइंट का पोटेंशियल, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है कहने के लिए बस। और ये इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक, बी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। मतलब यहां तक अगर आप लाइएगा तो इतना वर्क आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो सारे पॉइंट्स, जो भी पॉइंट्स आप देख रहे हैं, जहां भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप ढूंढना चाहते हैं, आपको अगर एक पॉइंट पे चाहिए तो आपको पक्का किससे लेना पड़ेगा? किससे आपको रिलेट करके बताना पड़ेगा? इंफिनिटी से, ठीक। तो वादा किया था कि पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, बट क्या करें, समझाना ज्यादा होता है, ठीक ना, बताना ज्यादा है, डीपली बताना है, इसलिए नहीं हो पाता। कई सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर पूरा चैप्टर कब खत्म होगा। तो पूरे से मतलब नहीं है, डेली आपको एक लेक्चर मिलते जाएगा और डेली आपको पढ़ना है। टाइम अभी बहुत है बोर्ड्स के लिए, तो इसके लिए आप डेली समझिए, बातों को समझिए। सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रहे, आप चीजों को, मैटर को समझने की कोशिश कीजिए, और इतना ऐसे समझिए। और फिर भी कोई डाउट है तो फिर पूछिए, हम फिर उसको अलग तरीके से बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक। कल आपको फिर से एक नया लेक्चर और नया टॉपिक मिलेगा, तो ठीक है। थैंक यू, बाय।